Hello everyone and welcome to this video. We will continue our discussion to forecast the remaining items of the balance sheet. Now there are certain items that we have to forecast. First is the item that we have to forecast is cash. Cash will come from cash flow statement. Next items are working capital items. So account receivable, inventory and accounts payable. This is the working capital. Then we have to forecast fixed assets, and the last item that we have to forecast it short term and long term debt. So in this video let's focus our discussion on working capital schedule. So we have to create a new sheet named schedule. So I'll rename this sheet as schedules. I have to keep the same format of this sheet also, just like the other sheets. So I'll go to this sheet, copy, come back to sheet and paste it here. I'll rename this sheet as I'll just type schedules here. Now what items do we have to forecast? We have to forecast account receivable, inventory and accounts payable. So select this, Control C to copy, schedule and paste it here. I'll write the assumption criteria or the forecast criteria. That would be account receivable as a percentage of sales, inventory as a percentage of COGS, accounts payable as a percentage of COGS. Now these items I have to bring to, now sales and COGS I need to bring to this sheet. So I'll type sales here, COGS. Sales कहाँ पर हमारी, equal to income statement 2017 की sales. So total revenue आपको लेनी है. देन COGS के लिए हमें क्या करना है, सम का फंक्शन लगाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में जो पहले तीन आइटम्स हैं इनको हम COGS के ले रहे हैं. अब यहाँ पर जो COGS है वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है, हमें एग्जैक्ट COGS की कैलकुलेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए हमने ये टोटल किया और इसको अप्रोक्सीमेशन लेवल पे COGS कैलकुलेट कर लिया. अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल R. ठीक है. अब ये दोनों आइटम्स भी लेके आएंगे, तो कैसे लेके आएंगे, इक्वल टू बैलेंस शीट, ये आपके अकाउंट रिसीवेबल, एंटर, कंट्रोल D, कंट्रोल R. अकाउंट्स पेएबल, बैलेंस शीट, ये आपका अकाउंट पेएबल्स हैं, इसे कंट्रोल R. अब क्या करेंगे, इन जनरल हमारे पास ये 17 का डेटा भी होता है, बट अब वो है नहीं, तो अगर या तो हम 2018 की एनुअल रिपोर्ट निकाल लेंगे तो उसमें 17 का डेटा मिल जाएगा, और अगर 17 की निकालेंगे तो उसमें 17, 16 का भी मिलेगा. बट क्योंकि ये मॉडल मैं आपको इलस्ट्रेशन के पर्पज से बनवा रहा हूँ, तो इससे आपको सिर्फ प्रोसेस को समझना है कि कैसे मॉडल बनाया जाता है. तो जब मैं यहाँ पर काम करूँगा अकाउंट रिसीवेबल एज ए परसेंट ऑफ सेल्स, तो रिसीवेबल्स हमेशा एवरेज लेना चाहिए. जब भी कभी न्यूमरेटर में इनकम स्टेटमेंट होगी और डिनोमिनेटर में बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के जो भी आइटम है उसे हम एवरेज करेंगे. जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वल टू एवरेज, एवरेज ऑफ रिसीवेबल्स, ये ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है, डिवाइड बाय सेल्स. ठीक है. अब क्या होता है, जो रिसीवेबल्स हैं या बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं वो उस पर्टिकुलर ईयर की क्लोजिंग वैल्यूज होती हैं, जबकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो पूरे साल का कंटिन्यूस डेटा होता है, पूरे साल का टोटल डेटा होता है. तो आप क्या कर रहे हो, एक दिन की क्लोजिंग वैल्यू को पूरे साल के डेटा से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर ही इनकंसिस्टेंसी है. इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट्स का एवरेज किया. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल या क्लोजिंग इन्वेंट्री या कोई और दूसरा आइटम जो बैलेंस शीट का है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है या बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे ओपनिंग एसेट आपके मान लीजिए 100 थे, थ्रू आउट द ईयर कुछ भी अमाउंट रहा हो, क्लोजिंग में आपके 150 हो गए. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, 100 और 150 का एवरेज करके उसे भी रनिंग, उसे भी कंटिन्यूस बना देते हैं,
कि थ्रू आउट द ईयर ऑन एन एवरेज हमारे अकाउंट रिसीवेबल कितने थे ऑन एन एवरेज। तो ना तो हम 100 ले रहे हैं, ना ही हम 150 ले रहे हैं, तो ना तो हम 100 ले रहे हैं, ना ही हम 150 ले रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज करना जरूरी है। अगर आप एसेट्स टर्नओवर निकालते हो तो सेल्स अपॉन एवरेज एसेट, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हो तो प्रॉफिट अपॉन एवरेज इक्विटी, तो उसी तरीके से सेल्स अपॉन अकाउंट रिसीवेबल निकालते हो तो सेल्स अपॉन एवरेज, सेल्स अपॉन जैसे सेल्स अपॉन एवरेज एसेट, यहाँ पर हम क्या करें अकाउंट रिसीवेबल एज ए परसेंट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, तो ये इतने के आगे इसे हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये दोनों के परसेंटेज निकल जाएंगे, इन्वेंट्री डिवाइड बाय COGS। ठीक है, अब क्या करेंगे एवरेज ऑफ अकाउंट्स पेएबल डिवाइड बाय COGS, इसको भी परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। अब ये जो वैल्यूज आ रही है तो हम मान के चलेंगे कि नेक्स्ट ईयर में भी 18%, ये 23%, ये 36%, इसको फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कंट्रोल डी कंट्रोल आर, इसको ये हमारी अजम्पशंस हैं तो इसको एक लाइट कलर दे देते हैं समथिंग लाइक दिस। अब देखिए यहाँ जाएंगे कि इक्वल टू सेल्स ऑफ द ईयर इनटू 18%, कि सेल्स का 18% हमारा क्रेडिट सेल पे होता है। सेम इसको भी करेंगे COGS इनटू 23%, देन इक्वल टू COGS इनटू 36% अकाउंट्स पेएबल, देन वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड कंट्रोल आर, डेसिमल्स कम करेंगे। अब ये जो फोरकास्ट हमने किया है ये आइटम्स को हम वापस बैलेंस शीट में ले जाएंगे, तो मैंने यहीं से ही कॉपी किया, बैलेंस शीट में गया, यहाँ पे क्लिक करके Alt ES पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या है पेस्ट लिंक, तो पेस्ट लिंक हो जाएगा। अकाउंट्स पेएबल में आएंगे इक्वल टू शेड्यूल और यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल, एंटर, सेलेक्ट करके कंट्रोल आर। तो इस वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल के आइटम्स को फोरकास्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये जो हमारे एसेट्स हैं इन्हें हम कैसे फोरकास्ट करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।